प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 96 और 404 का HCF होगा। 2019 में ये क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन IMP है, ठीक है। 120, 4, इसके अलावा आपको दिया है 10 और 3। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा नीचे इसके। एक मिनट रुकिए, मैं आपको बताती हूँ इनका राइट आंसर कहाँ मिलेगा आपको। ये देखिए, फर्स्ट का B, सेकंड का एक, थर्ड का एक, ठीक है। इस तरीके से इसके आंसर्स हैं, आप लोग देखते जाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका B हो जाएगा। यदि द्विघाती बहुपद ax2 प्लस bx प्लस c के शून्यांक a और b हो तो a और b का मान क्या होगा। तो इसका हो जाएगा आपका C अपॉन a हो जाएगा इसका, है ना। यहीं पर डायरेक्ट आंसर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा और यहाँ से आप आंसर्स मिला लीजिएगा, है ना। ठीक है, तो सेकंड का क्या हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा आपका, सेकंड वाले का ए हो जाएगा। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यांक होंगे तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा आपका, ए ही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जब a1 अपॉन a2 इजिकल टू v1 अपॉन v2 इजिकल टू नॉट c1 अपॉन c2 हो तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1 बाय प्लस c1 और बराबर 0 तथा a2x प्लस v2 y c2 बराबर 0। अभी इसका आपको बताना है कि क्या होगा। तो इसके दो हल होंगे, इसका कोई हल नहीं होगा, इसके अनंत हल होंगे या फिर इसका द्वितीय हल होगा। तो हम चौथे का आंसर यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा है। चौथे का आंसर बी होगा, ठीक है। चौथे का आंसर क्या होगा यहाँ पर आप लोग देखिए ज़रा। चौथे का आंसर क्या होगा आपका, बी होगा कि इसका कोई हल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि x माइनस 2a बराबर 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 इजकल टू 0 रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, संपाती होती हैं या फिर समांतर होती है या फिर इनमें से कोई नहीं होती। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है देखिए ज़रा। 6 कह रहा है कि जब आपको इसका देखना पड़ेगा 6 का कि कौन सा सही है ना। चौथे का डी नहीं, छठवें का डी। ठीक है, तो इसका आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, है ना। आपको पता है ये जो था ना वो थर्ड था, ये फोर्थ था, ये फिफ्थ था। अभी जो अपन कर रहे हैं वो सिक्स्थ है और इसका क्या हो जाएगा आपका क्या कि इसके अनंत और अनेक हल होंगे। ये जो लिखा है ना कि जब a1 a2 है ना, v1 v2 c1 c2 को, तो ये वाले का हो जाएगा आपका, इसके क्या होंगे अनंत हल होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि AP 10 7 4 बिलैंक का 10वां पद क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देखिए ज़रा। तो 7 का आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। 7 का आंसर हो जाएगा आपका क्या, डी वाला। क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, डी। इसका हो जाएगा आपका डी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। एंड यहाँ पर दिया है यदि द्विघाती बहुपद ये समीकरण के शून्यांक a और b हो तो a प्लस b का मान कितना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइनस b अपॉन a हो जाएगा, ठीक है। यदि एक बिंदु B से O केवल केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो इसका क्या होगा। आपको कोण देखिए यहाँ पर लिखा है कि POA बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जरा अपन देख लेते हैं। 9th का है ना बच्चा, देखिए 9th का इसमें करेक्ट आंसर लिखा हुआ है ए वाला। 9th का ए लिखा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा देखना ज़रूरी भी होता है बेटा, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बैंक दे रही हूँ, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है। ठीक है 9th का यार क्या था यार, आप लोग भुलवा देते हो मुझे।
9th का ए था, ठीक है, इसका हो जाएगा आपका ए। और यहाँ पर अब देखिए आप 9th का ए हो जाएगा 10th का सी। यहाँ पर देखिए आगे इसका क्या है, ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है और त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई के क्षेत्रफल का अनुपात है। तो इसका क्या हो जाएगा अनुपात, 2:1, 1:2, 4:1, 1:4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, है ना। 10th का क्या बोला था उन्होंने, बी ही बोला था यार, जहाँ तक मेरे को याद था। देखिए 10th का सी सॉरी, फिर है बी, इसका सी हो जाएगा 4:1। यहाँ पर देखिए HCF है ना, यहाँ पर लिखा है क्या, 91 और 21 है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा 7, है ना। और फिर इसका भी समीकरण निकाय x + 2y + 5 = 0 और -3x - 6y + 1 = 0 का हल होगा। तो इसका क्या होगा, अनंततः अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा। अनंत अनेक हल होंगे, 2 हल होंगे, तो करेक्ट हो जाएगा आपका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि 12th वाले का बी है ना। ठीक है, बी हो जाएगा। अब आगे देखिए 13 का, ये लिखा है आपका 13 बेटा कि द्विघातीय बहुपद ax2 + 2x + bx + c के शून्यांकों का योग होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, b/a, a/b - b/a या फिर -c/a। तो इसका क्या हो जाएगा, 13 का अपन ने अब भी देखा था जस्ट कि 13 का आंसर क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर देखिए सी, क्या हो जाएगा 13 का आंसर सी हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा करेक्ट होगा, इसमें से ये वाला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए द्विघाती समीकरण x² - 4x + 4 = 0 के विविक्त कर का मान होगा। तो इसका भी साही वाला हो जाएगा। आगे देखिएगा 15 वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी 1, 2, 3 या फिर 0। तो इसका अपन को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कौन सी होगी, जरा देख लेते हैं। ये लिखा है ओके, यहाँ पर आपको देखिए 15 का हो जाएगा ए, 16 का हो जाएगा बी, 15 का हो जाएगा आपका ये, और इसका हो जाएगा बी। आगे देखिए 17 देखते हैं, अपन थे इस पे, है ना, ये वाले का आंसर देख लेते हैं 17 का। तो 17 का आंसर इसमें लिखा है कि सा वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा 17 का, ये वाला द्विघाती समीकरण, इसका ये हो जाएगा। द्विघाती समीकरण का मानक रूप ये लिखा है। फिर आपको 18 देखना है कि AVP - 3 - 1/2 N2 का 11वां पद होगा। तो ये इसका सा वाला कंप्लीट हो जाएगा 18 का। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये, ठीक है। 19 का बा, फिर दा, तो इसका हो जाएगा क्या, बा। इसका हो जाएगा क्या, दा। मतलब शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लिखना है, तो ये हो जाएगा बा। और 6 हाँ यहाँ पर लिखा है ना ब्रैकेट में 6, और फिर लिखा है आपका 20 का HCF मान क्या होगा, 120। यहाँ पर देखिए त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, केवल 1, 0, 2 या फिर 3। तो इसका क्या हो जाएगा आपका 21वें का आंसर हो जाएगा आपका 21वें का आंसर हो जाएगा आपका बी। 1 मिनट रुकना, इसका हो जाएगा आपका 0। और आगे देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है इसका, तो समीकरण निकाय a1x + v1y + c1 = 0 तथा a2x + v2y + c2 = 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त आपको लिखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए आप यहाँ पर देखिए इसकी बात कर रहे हैं अपन 22वें क्वेश्चन की, तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला।
ओके, तो ये मैंने आपको सारे बता दिए हैं। ये जो मैंने बताए हैं वो बताए हैं विगत वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चंस, ये रिपीट में आते ही हैं। तो ये आप लोग देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ रहे हैं। तो मैं आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ ऐसे IMP से भी IMP फिल इन द ब्लैंक्स जो आपके लिए बहुत IMP। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कोई भी गलती मत करिएगा। देखिए लिखा है एक द्विघात समीकरण ax2 स्क्वायर है प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 में कोई वास्तविक मूल नहीं है होते यदि, तो क्या होता है इसमें देखें हम लोग 2019 में ये आया था। उसके मोस्टली चांसेस हैं कि आपको अभी का जो पेपर है उसमें भी आपको दिखे। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर लिखा हुआ है ये बच्चा पार्टी। यहाँ पर देखिए मैं इसे ऐसा कर देती हूँ। देखिए ये लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4AC है ना, और ये 0 लिखा है। भाई अब मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे मैम पूरा नहीं बताते हो, आप कुछ चीज़ें भूल जाते हो, मिसिंग कर देते हो। सो वो रीज़न ये है कि मैं जो हूँ इंग्लिश टीचर हूँ, पहली चीज़ तो मैथ टीचर नहीं हूँ। दूसरी चीज़ आप लोग इतनी ज़्यादा डिमांड कर रहे थे मैथ की कि मैम आपके जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, आप जो गैसिंग निकालते हो है ना, और जो क्वेश्चन पेपर मेरे पास आता है क्वेश्चन बैंक का, उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, क्योंकि हम लोग पूरा प्रीवियस ईयर पूरा इंक्लूड करते हैं। प्रीवियस ईयर से जो हम देखते आ रहे हैं PYQ में से कि रिपीट में है, तो हम वो चीज़ें ज़्यादा कर लेते हैं, इस कारण से चीज़ें आती हैं। तो भाई यही एक रीज़न है जो ये वीडियो बना रही हूँ मैं आप सभी के लिए। अगर कोई दिक्कत हो या फिर गलती हो जाए तो फिर थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, मिस्टेक हो तो सॉरी। आंसर बाकी लिखा हुआ है, आप वहाँ से कॉपी कर लेना, ओके है ना। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो जिनको सिखाए थे कि मैम इंग्लिश मीडियम का क्यों नहीं ला रही, बेटा ये हिंदी मीडियम में आया है, इस कारण से मैं इंग्लिश मीडियम में नहीं ले पा रही हूँ। लेकिन एक अच्छा सा आपके लिए सॉल्यूशन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको क्या करना है, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है सभी बच्चों को, और आपको गूगल लेंस पे जाके से ट्रांसलेट कर देना। और अगर आपको पूरा PDF इंग्लिश में चाहिए तो हम करवा देंगे, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको इंस्टा पे मुझे फॉलो करना पड़ेगा। तो वहाँ से आप DM करके या फिर आप आपका नंबर या फिर आप टेलीग्राम ID प्रोवाइड करें, हम आपको पर्सनली मैसेज कर देंगे, ठीक है। चलिए तो समीकरण 3x2 माइनस 2x प्लस 1/3 इजिकल टू 0 का विविधकर है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया है, आंसर आपको दिया है 0। सेकंड का क्या हो जाएगा आपका 0। तीसरा देखिए यहाँ पर समांतर श्रेणी 3/2 1/2 1/2 3/2 खालिस्तान में शार्द अंतर D बराबर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका -1। क्या हो जाएगा इसका -1। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग होता है, तो इसका 1 हो जाएगा। कितना योग होता है, 1 होता है। आगे अगर आप देखेंगे, एक मिनट रुकिएगा है ना, क्वेश्चन नंबर अपन 5 देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है कोण 0 वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए 5वीं का, यार यहाँ पर आंसर इन लोगों ने दिया नहीं है, पता नहीं क्यों। 6 का देख लेते हैं अपन। इसका बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, 2022 में आया था। कम इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इनको आप कर लीजिएगा। जो प्राइम नंबर है वो इस बार ज़्यादा IMP आप लोगों की। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर आप देखिए ये लिखा हुआ है, बेलन के आयतन का सूत्र किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग खालिस्तान होता है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर ये वाला हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिखा हुआ है। मुझे 1 मिनट बताऊँ मैं आपको, ये वाला जो है ना इसका 5वीं का है, 6वीं का ये है। बेलन के आयतन का सूत्र ये होता है, ठीक है। क्या है ये, मुझे लगता है ये मिसप्रिंट हो गया, बाकी 6 लिखा है, मतलब यहाँ पर ये 5th का आंसर है और ये 6th का है। अब हम 7th का देखेंगे, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग खालिस्तान है, तो इसका हो जाएगा आपका क्या है, 1 है। आगे अपन देख लेते हैं यहाँ पर 8वीं का आंसर। तो यहाँ पर आपका लिखा है, देखिए बहुत आगे दिया है, यहाँ पर लिखा है केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों में एक अनुभाविक संबंध है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस आपका इसमें क्या आ जाएगा, तो आपको 8वीं का आंसर देखना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8वीं का आंसर है 2 × माध्य, है ना, ये हो जाएगा 2 × माध्य हो जाएगा आपका, है ना। सेकंड में यहाँ पर देखिए इसका R त्रिज्या
वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आर पाई स्क्वायर हो जाता है इसका। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खालिस्तान बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खालिस्तान बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। मैं आपको बता दूं इसमें मॉडल पेपर भी है, सैंपल पेपर भी, और जो इसमें है वो IMP है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए इसका ये हो जाएगा, यहाँ पर इसका ये हो गया और इसका हो जाएगा केवल एक। क्या हो जाएगा इसका, केवल एक। यहाँ पर देखिए ये लिखा है, इसका क्या हो जाएगा, x इंटू लिखा हुआ है, यहाँ पर a इंटू बी लिखा है इसका आंसर। यहाँ पर आप लोग सारे बच्चे ध्यान से देखिए, a इंटू बी। ठीक है, 11th का a इंटू बी हो जाएगा, 12 ही आंसर है। समीकरण x प्लस वाई इजिकल टू 8 में यदि x बराबर 3 होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो y का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आई थिंक 5 आंसर होना चाहिए जहाँ तक, तो 12 का, हाँ 5 है आपका करेक्ट आंसर। इसका क्या हो जाएगा, 12 का 5 आंसर हो जाएगा। एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह बहुपद कहलाता है, त्रिघाती बहुपद, हाँ त्रिघाती बहुपद कहलाता है। ठीक है, इसका हो जाएगा त्रिघाती। अब देखिए 14, यदि प्रथम पद a एवं सार्व अंतर d हो तो nवा पद क्या होगा। ठीक है, तो 14वें का आंसर आप लोग यहाँ पर लगा लीजिए टिक कि ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका a प्लस n माइनस 1 है ना, और फिर आपको इंटू d दिया है ना। अब यहाँ पर अपन देखते हैं 15 क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, ये प्रत्येक वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग क्या होते हैं बच्चा, समांतर होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका समांतर होते हैं। आगे देखिए आप लोग यहाँ पर ये एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह रेखा होती है। एक रेखा जो दोनों मतलब उसको प्रतिच्छेद करती है उसको क्या बोलते हैं, छेदक रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, छेदक रेखा उनको बोला जाता है। ठीक है, आगे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखिए त्रिज्या r वाले वृत्तों का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र क्या होता है बच्चा पार्टी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन से का, 17 का अपन बात कर रहे हैं, तो 17 का आंसर हो जाएगा उसका क्या होता है बेटा, पाई, ये हो जाएगी पाई r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है 18 किसी बिंदु को x अक्ष से दूरी कहलाती, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है आपकी क्या बेटा, कोटि। क्या कहलाती है, कोटि। अब आगे आप लोगों को देखना है ये वाला क्वेश्चन कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है तो वो क्या होती है, तो वो हो जाती है 1 होती है। ठीक है, और यहाँ पर 12 आप देख सकते हैं, ये 12 है आपका कि करनी 2√2 एक ब्लैंक संख्या है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। कौन सी बेटा, अपरिमेय संख्या। यहाँ पर देखिए श्री धराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया था जिससे अब खालिस्तान वो रूप में जाना जाता है। कौन से रूप में जाना जाता है वो, तो द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र के रूप में जाना जाता है, द्विघाती सूत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब आप लोग आगे देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका देखिएगा AB 5, 10, 15 ब्लैंक का 10वां पद खालिस्तान है, तो यहाँ पर देखिए इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका 50वां पद जो होगा उसका 10वां पद जो होगा वो 50 होगा। यहाँ पर देखिए सभी ब्लैंक त्रिभुज समरूप होते हैं, ये आप प्लीज कर लीजिएगा। इसका हो जाएगा आपका, ये लिखा है ना कि सारे जो बहुपद होते हैं सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं ना, क्या बेटा, जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं ना वो समरूप होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। अभी सिर्फ मैंने वस्तुनिष्ठ करवाए, फिल इन द ब्लैंक्स एंड हाँ फिल इन द ब्लैंक्स करवाए। अभी अपन सत्य असत्य देख लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर सही जोड़ी वगैरह भी दी है, आप वो कर लेना। फिर हम आपको सारे मॉडल्स करवाएंगे, त्रिमासिक, अर्धवार्षिक, सारे, ताकि आप लोग तैयार करें। इसमें बहुत सारी चीजें
जो आप लोगों के लिए बहुत IMP। देखिए प्री बोर्ड का मॉडल पेपर है, आपका सब कुछ है जो आपकी का वार्षिक परीक्षा मॉडल पेपर सैंपल पेपर आपके पास होगा, लेकिन ये जो 5 सेट मैं आपको देने वाली हूँ इससे आउट ऑफ तो जाएगा ही नहीं आपका। एंड सेकंड चीज़ ये कि आपके लिए ये सारे जो है बहुत ही IMP मॉडल पेपर बता रही हूँ मैं। ये जो आपके ऑफिशियली सैंपल पेपर आए वो नहीं है, ये कुछ अलग है जो आपके लिए IMP है। तो एक बार रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग देख लेना, बाकी आपके ऊपर है आपको देखना नहीं देखना है। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, PDF मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल दी है। तो अगर ले लेंगे आप लोग तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर गूगल लेंस से ट्रांसलेट कर लीजिए, बिकॉज इंग्लिश मीडियम वालों का नहीं मिल पा रहा है, ये जो हिंदी मीडियम वालों का मिला है। सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है HCF 91, 21 है, 93, 7 या फिर 13 या फिर आपका 12। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा बा वाला। कौन सा? बा, 7 है ना। समीकरण निकाय, ये जो समीकरण दिया है और ये जो सेकंड समीकरण दिया है उसका क्या हल होगा? अद्वितीय हल होगा, कोई हल ही नहीं होगा, अनंत या अनेक हल होंगे या फिर 2 हल होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सारे बच्चे ध्यान से देख लीजिएगा, कोई हल इसका नहीं होगा। तो समीकरण निकाय, ये जो समीकरण 2 दिए हैं इनके कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बच्चा पार्टी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका द्विघातीय बहुपद ax2 + bx + c। यहाँ पर जो समीकरण दिया है इसके शून्यकों का आपको योग होगा। क्या योग होगा? देखिए b/a, a/b, -b/a या फिर -c/d b। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो सिंपल पूछा गया है कि द्विघाती बहुपद ax2 + bx + c के शून्यकों का योग। तो इसका करेक्ट आंसर जहाँ तक तो सा है, ये वाला। कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा? सा वाला हो जाएगा करेक्ट आपका। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है कि बिंदु 0, 5 लिखा हुआ है, 0,5 एवं -5 और 0 लिखा है। ठीक है, -5 0 लिखा है ब्रैकेट में, तो के बीच की दूरी आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। चौथे का करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 है ना। नहीं, चौथे का करेक्ट आंसर बी होगा बेटा, ये वाला। पांचवे का होगा 1। ये देखिए पांचवे का क्या हो जाएगा अपन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी, तो इसका हो जाएगा आपका 1। और यहाँ पर आपका छठवें का द्विघातीय समीकरण, ये समीकरण आपको दिया है तो इसमें लिखा है कि विविक्त कर का मान है, इसका मान कितना है? तो इसका छठवें का हो जाएगा आपका सा वाला। कौन सा? 0। क्या मान हो जाएगा? 0। आगे चलते हैं अपन। यहाँ पर लिखा है त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र। ये जो क्षेत्रफल के सूत्र हैं वो प्लीज़ आप लोग याद कर लेना, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पर लिखा है त्रिज्या पाई, सबसे पहले हो जाएगा पाई, फिर त्रिज्या, फिर 2। एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह रेखा कहलाती है, छेदक रेखा कहलाती है जहाँ तक। हाँ, उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? छेदक रेखा कहलाती है, छेदक रेखा। प्लीज इसे कर लेना, ये IMP है। यदि प्रथम पद A तथा शार्व अंतर D हो तब n व पद कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर बेटा ये लिखा है यहाँ पर देखिए, A+ कोष्टक n-1 है ना और इंटू D। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? यदि प्रथम, ये हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक बहुपद जिसकी घात जो है वो कितनी है? घात जो है -3 है, तो यह क्या होगा देख लेते हैं अपन। वह बहुपद कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बहुपद जो होता है वो त्रिघाती बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिघाती बहुपद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है समीकरण x + y = 5 में यदि y = 3 तब x का मान क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपका 2 होगा। कितना होगा? 2। और यहाँ पर देखिए HCF AV × LCM AV बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका A × B हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं बच्चा पार्टी। सही जोड़ी मिला लो जरा ध्यान से आप लोग। पहला ये लिखा है इसका, तो ये हो जाएगा आपका C।
ठीक है। सेकंड लिखा है तो ये हो जाएगा आपका डी, ये वाला सेकंड का हो जाएगा। देखिए पहले का हो जाएगा सी, दूसरे का हो जाएगा डी, तीसरे का ये देखिए साइन थीटा लिखा है तो इसका हो जाएगा आपका भाई तीसरे का ई, ठीक है। चौथे का यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस थीटा तो इसका हो जाएगा आपका क्या, एफ। फिफ्थ लिखा है तो इसका क्या हो जाएगा आपका फिफ्थ वाले का ए। सिक्स्थ वाले का क्या हो जाएगा कॉस थीटा का ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपन। प्रत्येक शब्द में आपको एक वाक्य में उत्तर करने हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहले का क्या लिखा है, पी ई प्लस पी ई, ये जो लिखा है यहाँ पर आपका इसका मान क्या होगा, तो इसका मान हो जाएगा आपका एक। क्या हो जाएगा इसका मान, एक। यार बहुत तबीयत ख़राब हो रही है, इस कारण से ज़्यादा वीडियोस नहीं डल पा रही है, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे हम लोग। एक यहाँ पर लिखा है बेटा, एक संभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शून्य। क्या होगी, शून्य। तो तीसरा लिखा है कि एक संभव घटना का प्रायिकता क्या होगी, उसमें ऊपर जो लिखा है उसको ध्यान से पढ़ो जरा। एक असंभव घटना का प्रायिकता क्या होगी, है ना, तो शून्य होगी। और थर्ड वाले में भी एक संभव घटना का प्रायिकता क्या होगा, बहुलक होगा। थोड़ा ये चेक करो यार आप लोग, जैसा आपको लगे, क्योंकि मैंने बोला पहले भी बताया कि मैथ मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं बस आपको आईएमपी लगवा रही हूँ, टिक जो आपको आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मूल बिंदु में एक्स वाई की दूरी लिखो, तो यहाँ पर ये लिखिए इसकी दूरी। ये दो क्वेश्चन चेक कर लेना, ठीक है। यदि ए बी और सी वास्तविक संख्या है और ए यहाँ पर दिया हुआ है a0, तब द्विघाती समीकरण किस रूप का होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, पांचवे का इसका हो जाएगा ये बेटा an2 an² प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज प्रमेय का आपको क्या लिखना है, नाम लिखना है, तो पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। अब आपको आ जाना है क्वेश्चन नंबर 5 पे, सत्य असत्य पे आ जाना है। यहाँ पर आप देखिए तो पहला हो जाएगा आपका क्या, 3 मध्य का इजिकल टू बहुलक प्लस 2 माध्य, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये सत्य। अर्धगोले का आयतन 4/3 पाई r3 होगा, सत्य, है ना। शंकु का आयतन का सूत्र ये होता है क्या, गलत हो जाएगा। समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो 2 ऊपर के सही, 2 नीचे के गलत हो जाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए 5वां, ठीक है, ये इसका पद -17 होगा क्या, तो इसका हो जाएगा ये सही बिल्कुल। और x इंटू एक्स माइनस 1 इजिकल टू 0 में x का मान 0 या फिर 1 होगा, तो हाँ बिल्कुल ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चंस लिखे हुए बेटा इसके टिक लगा लें आप लोग। अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एलसीएम और एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। इसके अलावा ये क्वेश्चंस कर लीजिए, ये वाले क्वेश्चंस आपको इसमें दिए जा रहे हैं, ये क्वेश्चंस पे आपको टिक लगा लेना है, जो बहुत ही आईएमपी है। मैं आपको सिर्फ टिक लगाने के लिए बोल रही हूँ, बाकी आप समझदार हैं, आप सॉल्व कर लेना इनको, ठीक है। इसमें हर एक चैप्टर से आईएमपी दिए हैं, तो इनको अपन बाद में कर लेंगे। पहले मैं आपको एक और मॉडल पेपर बता रही हूँ, प्लीज़ उसे और ध्यान से देख लीजिए, सेट डी। आज पूरे इस क्लास में अपन मॉडल पेपर जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो अभी आपको बता रही थी ना कि हर एक चैप्टर में से आईएमपी दिया है, फिर अपन वो कर लेंगे। देखिए यहाँ पर सेट डी है, वो सेट ई था, तो यहाँ पर लिखा है कि सही विकल्प का चयन करना है। ये क्वेश्चन दिया है कि जब ये वाला समीकरण हो तो समीकरण निकाय यहाँ पर लिखा है तथा ये है, तो इसका आपको हल बताना है। तो इसका कौन सा सही होगा अपन वो देख लेते हैं। पहला है इसका ऑप्शन कि ए का अवतीय हल होगा, बी का हल होगा ही नहीं, सी इसके 2 हल होंगे, डी इसके अनंत हल होंगे। तो इसका आपको देख लेना है कौन सा क्वेश्चन सही होगा। तो
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों डी वाला, खालिस्तान के क्या होंगे कि अनंत हल होंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि AP 1075 का 10वां पद कौन सा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा -17। यहाँ पर देखिए सेकंड का -17 है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि एक द्विघातीय बहुपद, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है कि यदि द्विघातीय बहुपद ax2 + bx + c के शून्यांक a और b हो तो a + b का मान क्या होगा, -b/a v/a या फिर c a/b या फिर -a/b। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड का a वाला। कौन सा हो जाएगा आपका a वाला। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि एक बिंदु P से 0 केंद्र वाले किसी भी वृत्त पर क्या करती है, PA और PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री का जो है कोण पर झुकी हो, ठीक है, तो इसका कोण बराबर है। तो इसका आंसर दिए गए हैं बेटा 50 डिग्री, 60 डिग्री, है ना, 70 डिग्री, 80 डिग्री। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आ वाला। कौन सा हो जाएगा, आ। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है कि AVC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा और BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों AVC और BDE के क्षेत्रफलों को आपका अनुपात बताना है, तो उसका अनुपात कितना हो जाएगा अपन देख लेते हैं। 2:1, 1:2, 4:1 या फिर 1:4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जरा आप लोग देखें यहाँ पर 4:, उसका आंसर 1 होगा। नहीं, इसका आंसर जो होगा ना चौथे का, हाँ इसका हो जाएगा आपका 4:1 है ना। छठवा देखिए SCF, तो इसका यहाँ पर लिखा हुआ है इनका क्या हो जाएगा, 91, 91, 7, 7, 13, 13 या फिर 12। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा बेटा, चौथे का हो जाएगा बी वाला 7, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए लिखा है। बेलन के आयतन का सूत्र, द मोस्ट IMP क्वेश्चन ऑफ दिस ईयर। तो इसका हो जाएगा आपका क्या, πr3, सॉरी ये हो जाएगा πr2h, है ना। और वो एक और मैंने जो अभी बताया था उस वाले मल्टीपल में, तो आप उसको भी प्लीज़ कर लीजिएगा, वो बहुत ही IMP आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है, तो 1 होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों में से एक अनुभाविक संबंध 3 माध्य और बहुलक प्लस, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 और बहुलक 3 और माध्य हो जाएगा। यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर इसका आंसर लिखा है कि 2 इंटू माध्य हो जाएगा उसका, ठीक है। अरे यार ये इसका सूत्र है, r त्रिज्या वाले वृत्त का सूत्र क्या होता है, तो उसका होता है πr2। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो उसे कौन सी उस पर करती है, तो इसका हो जाएगा छेदक, ठीक है। समीकरण x प्लस, यहाँ पर ये जो समीकरण दिया x + y है ना = 8 में यदि x बराबर 3 हो, x = 3 हो जाएगा और y = कितना होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 में से 3 गए 5 हो जाएगा, ठीक है। सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है, ये दिया हुआ है, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट, सी हो जाएगा। सेकंड में कुछ दिया ही नहीं है यार, थर्ड वाला देख लेते हैं। चलिए कुछ मिसप्रिंट है तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे बेटा। 3 का क्या हो जाएगा, ई वाला हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग, एफ वाला जो IMP है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए किसी बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की संचय, यहाँ पर अपन ये वाला देख रहे हो ना जरा, ये संचय बारंबारता उस वर्ग से पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्य है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि होती है इतनी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये असत्य है। थर्ड देखिए,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, घात 2 के किसी बहुपद से अधिक 2 शून्यांक होते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट है ये। किसी बिंदु को y अक्ष से दूरी उस बिंदु को y निर्देशांक कहलाता है। यहाँ पर लिखा है कहलाती है। क्या होता है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु के y निर्देशांक कहलाती है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, सत्य। यहाँ पर लिखा है कर्णी 2 एक परिमेय संख्या है। तो ये हो जाएगा आपका असत्य। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये आपका। यहाँ पर आगे लिखा है प्रत्येक प्रश्न को आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। तो दृष्टि रेखा की परिभाषा क्या होती है? तो यहाँ पर देखिए, हमारी आंख से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं वो दृष्टि रेखा होती है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि दो चरों x व y वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप लिखना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाना है, देखिए जरा। ये यहाँ पर आपको जो समीकरण दिया है ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। थर्ड देखिए, थर्ड का आंसर ये हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि यहाँ पर ये जो व्यापक रूप आपको इसका लिखना है, तो ये इसका दिया हुआ है थर्ड का, यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक। चौथा क्वेश्चन क्या करता है बेटा कि द्विघातीय समीकरण ax स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 6 के विविक्त कर ज्ञात करने का सूत्र। तो यहाँ पर लिखा है डी इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 4ac है ना। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है कि क्या x प्लस 1 स्क्वायर ब्रेकेट स्क्वायर है ना, और उसके बाद लिखा है इजिकल टू 2x प्लस माइनस 3 द्विघातीय समीकरण है। तो जी हाँ, बिल्कुल है। और यहाँ पर आपको देखना है छठवा वाला कि शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है। तो ये होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h हो जाएगा आपका। अब इसके क्वेश्चंस आपको देख लेने हैं जरा। ये इतना जो है इस क्वेश्चन बैंक से जो हम ले रहे हैं ये आपको कर ही लेना है। ये क्वेश्चन सारे मैं पढ़ूंगी, टाइम वेस्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लो फटाक से और कर लो। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है क्या बताने वाली हूँ, जरा देखना। ये आपके कुछ प्री बोर्ड का सेट है, एक अर्धवार्षिक का है और एक त्रैमासिक का है। तो वो 3 का मॉडल पेपर भी कर लेना, बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स के लिए वो इम्पोर्टेंट होता है। फिर इसके बाद जो है अपन कंप्लीट करेंगे अपना ये परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। और यहाँ पर देखिए वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये आपको ना ये दिया जा रहा है कि अगर 1 स्टार होगा तो यहाँ पर वो आईएमपी होगा। फिर इसके बाद अगर उसमें 2 स्टार होंगे तो वो बहुत आईएमपी होगा, और 3 होंगे तो बहुत ज़्यादा आईएमपी होगा। यहाँ पर लोग जैसे मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो आईएमपी, वेरी आईएमपी और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस पे लेकर आऊंगी। तो जिस पे 1 टिक लगा होगा आपका स्टार वो आईएमपी होगा, जिस पे 2 लिखा है वो वेरी आईएमपी होगा, और जिस पे 3 स्टार है वो मोस्ट आईएमपी होगा। तो चलिए देख लेते हैं अध्याय 1 में क्या क्या आपका है जो इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सही विकल्प का चयन करके आपको लिखना है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होगा। तो m प्लस 1 2m या फिर 2m प्लस 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये वाला, किसी पूर्णांक के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होगा तो 2m प्लस, है ना। किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक रूप होगा q प्लस 1 2q प्लस 1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दा का आपका सेकंड का हो जाएगा दा। दूसरे वाले का कौन सा हो जाएगा आपका, दा वाला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 एवं 8 शेषफल बचते हैं, निम्न है। अब यहाँ पर थर्ड वाले का कौन सा करेक्ट हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा आपका 13 65 875 1750। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड
थर्ड का हो जाएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आप लोगों से कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले वो कहीं ना जाएं, इनका क्या करें आप लोग ट्रांसलेशन कर लीजिए गूगल लेंस पे जाके, पूरा मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक अशून्य परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव परिमेय संख्या, परिमेय तथा अपरिमेय या फिर एक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा चौथे का? इसका हो जाएगा बा वाला, सदैव वह परिमेय संख्या होगा। और ये आपका मोस्ट IMP है, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है वह छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 10 की सभी संख्याओं दोनों को सम्मिलित करते हुए से विभाजित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10, 100, 504, 2520। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फिफ्थ का हो जाएगा आपका 10। क्या हो जाएगा करेक्ट? 10 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए छठवां वाला क्या बोलता है क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए लिखा है कि 96, क्या लिखा है बेटा? 96 एंड 404 का SCF होगा। ठीक है, ये 2019 में आया था, ये भी आपका IMP क्वेश्चन है। तो इसका हो क्या जाएगा चलिए देख लेते हैं। 6 का आंसर हो जाएगा आपका बा वाला। क्या हो जाएगा? बा वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्न स्वरूप का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? m+1 m या फिर 2m+2m+1। तो इसका हो जाएगा डी वाला 2m+1। सेवेंथ है यदि 65 और 117 का SCF 65m है ना -117 के रूप में लिखा जा सकता है, तब m का मान होगा। तो इसका हो जाएगा 4, 2, 1 या फिर 3। तो इसका हो जाएगा 2। कौन सा हो जाएगा? 2। अब यहाँ पर आगे देखिएगा आप लोग 9th का। यहाँ पर देखिए यदि दो संख्याओं का गुणनफल 32 तथा LCM 8 है तब उनका HCF होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 9 का हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा आपका? 4 वाला करेक्ट हो जाएगा। 1 मिनट और देख लेते हैं अपन। 9 का 4 वाला। ठीक है, 10th का क्वेश्चन देखिए यदि दो धनात्मक पूर्णांक P एवं Q P = AV² है एंड तथा Q A3V के रूप में लिखे जा सकते हो, जहां AV अभाज्य संख्या हो तब LCM PQ होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या? AV या फिर A² V² या फिर E3 AQB आपका स्क्वायर A3 और यहाँ पर V3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 10वीं का आंसर हो जाएगा बच्चा पार्टी सा वाला। ठीक है, तो 10वीं का आंसर ये हो जाएगा आपका करेक्ट। SCF 9121 का SCF क्या हो जाएगा? 2023 में आया था, तो थोड़े ध्यान से देख लेना इसको। इसका भी हो जाएगा आपका बा वाला। इसका हो जाएगा 7। ठीक है, आगे चलते हैं अपन क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चन लिखा है 12 की 16 और 20 का SCF क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बट 20 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को देखना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए सारे बच्चे। कोई संख्या P/Q जहाँ P/Q परस्पर अभाज्य पूर्णांक है तथा Q 0 खालिस्तान कहलाती है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चा? परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, सेकंड देखिए संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल कहलाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? लघुत्तम समावर्ती। क्या हो जाएगा? लघुत्तम समावर्ती। क्वेश्चन नंबर 3 संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल कहलाता है। तो इसका क्या कहलाएगा आपका? महत्तम समावर्तक। क्या कहलाता है बच्चा? महत्तम समावर्तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है देख लेते हैं अपन। यहाँ पर लिखा हुआ है कर्डी P तथा P एक अभाज्य संख्या है, एक खालिस्तान संख्या कहलाएगी। तो ये हो जाएगा आपका एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी। क्या क्या कहलाएगी? एक अपरिमेय संख्या आपकी कहलाएगी। ठीक है, अपरिमेय संख्या आप इसे बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? एक सिद्ध किया हुआ कथन जिसे अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है वह कहलाता है। तो ये हो जाएगा आपका प्रेमीय का।
आगे आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ये जो दिया हुआ है ना, ये वाला बेटा, ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। इस पे 3 आप देखिए स्टार लिखे हुए हैं, ठीक है। SCF AV इंटू LCM AV खालिस्तान है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाना है? देखिए जरा, इसका करेक्ट हो जाना है A इंटू B। चलिए, कर्णी 5 एक खालिस्तान संख्या है, तो इसका क्या हो जाएगा? 8वें का आपका अपरिमेय है। क्या है बच्चा? अपरिमेय। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं खालिस्तान कहलाती, वास्तविक कहलाती हैं। यहाँ पर देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार भाज्य और भाजक इंटू भागफल कहलाते हैं, तो बराबर हो जाएगा आपका शेषफल। ठीक है, सही जोड़ी का अगर आप मिलान करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको आंसर भी दिखा हुआ है। ये पहला है, इसका हो जाएगा आपका डी वाला। सेकंड का हो जाना है बेटा ई वाला, ये वास्तविक संख्या धन पूर्णांक की आईएमपी है, तो इसका हो जाएगा आपका प्राकृतिक संख्या। क्वेश्चन नंबर 4 की 2m, जहाँ m कोई धन पूर्णांक है, तो इससे क्या हो जाएगा? 4th का बी वाला सम संख्याएं। 5वां देखिए बोला जा रहा है कि 2n+1, जहाँ n कोई धन पूर्णांक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 5वें का सी वाला आपका विषम संख्याएं हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो इसका हो जाएगा आपका ये वास्तविक संख्या। इसके अलावा देखिए 2k+1, जहाँ k कोई धन पूर्णांक है, तो इसका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा विषम पूर्णांक है। और इसके बाद देखिए 2k, जहाँ k का कोई धन पूर्णांक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 7 का आपका जी वाला कौन सा? ये सम संख्या है, एक अशून्य परिमेय संख्या एवं परिमेय संख्या का गुणनफल, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिखा है देखिए यहाँ पर, ये वाला सदैव परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अब आप यहाँ पर देखिए, यदि x = p/q एक ऐसी संख्या है कि q के अभाज्य गुणनखंड 2n 5m का प्रकार के नहीं है, जहाँ n एवं m ऋणोत्तर मतलब आपका माइनस पूर्णांक है, तो x का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो ये देखिए अशांत आवर्ती होगी। यदि a = vq, तो a और v में क्या संबंध होगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये यहाँ पर लिखा है v a का एक गुणनफल होगा। थर्ड देखिए, दो संख्याएं a एवं b के एलसीएम a और v एवं एचसीएफ av क्रमशः x एवं y है, तो av और x और y के क्या संबंध होंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड का आपका, देखिए यहाँ पर लिखा है a इंटू, हो जाएगा आपका a इंटू v इंटू x इंटू y। 4 देखें यहाँ पर 3 और 12 का लघुत्तम समवर्तक एलसीएम क्या होगा? तो 12 हो जाएगा। 4 और 5 का महत्तम समवर्तक क्या होगा? तो वो 1 हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र क्या है? तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये देखिए ये हो जाएगा आपका, ठीक है, आप कर लीजिए। इसके अलावा अपन ये भी कह सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और आपका प्लस शेषफल, ऐसा भी बोला जा सकता है। 7 देखिए, यदि a और v दो प्राकृतिक संख्या है, तब उनके एचसीएफ और एलसीएम क्या संबंध होंगे? तो यहाँ पर उसका संबंध लिखा है कि इसके अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के एक अद्वितीय गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जबकि गुणनफलों का क्रम कैसा भी हो। ठीक है, ये आगे का आंसर दिया है। और यहाँ पर अति लघुत्तरी क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, सत्य असत्य के ये दिए गए हैं। यहाँ पर आप देखिए ये क्वेश्चंस है और इनके हल इसमें दिए, मैं आपको स्क्रीनशॉट का टाइप देती हूँ। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अध्याय 2 बहुपद बताऊंगी, बहुत ही आईएमपी, और कल सारी वीडियोस 2-2 के घंटे के अंदर में मैं सारे चैप्टर्स कंप्लीट करवा दूंगी जो आईएमपी। इसमें जो आईएमपी है उस पर ये वाला टिक लगा है, वेरी आईएमपी पे डबल आपका स्टार दिया। 3rd स्टार वालों को तो देखना ही देखना है। ठीक है।